पाकिस्तान के खिते में अमन के लिए कोशिशें। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा शामिल होंगे। इजलास में शिरकत के लिए मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने डॉक्टर बदर अब्दुल आती और हाकान फैदान का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़िरोग पर तफसीली बातचीत होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ को गुजरने की इजाज़त मिल गई। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग का पेश खैमा है। इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम, कहा रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है, इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर रब्ता। इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर तफसीली बात। कशीदगी में कमी और फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखसूस गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में हफ्ते के रोज़ मुजाहरों में 70 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालिबात अमेरिका के 3000 शहरियों में मुजाहरे हुए। आज भी अमेरिका की 50 रियासतों में 3200 एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मुजाहरों में अमेरिकी तारीख में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। मुजाहिरों की कॉल देने वाली अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। मिनीसोटा में नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग पर अमेरिकियों से झूठ बोला गया। आज हमसे ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहा है। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं। इसराइल को अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फ्राहमी रोकी जाए। हमें बादशाहत नहीं चाहिए। अमेरिका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लाखों अमेरिकी आज आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हम अमेरिका में इस किस्म की आमरीत का सामना कर रहे होंगे। अमेरिकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप ने इस बुनियाद को तबाह करने की कोशिश की जो अमेरिका को अजीम बनाती है। ईरान पर जंग के खिलाफ दुनिया भर में नो किंग्स रैलियां। मुजाहिरीन लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ्रांस, इटली, यूनान, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, जंग रोकने का मुतालबा। उधर इसराइल में भी बड़े पैमाने पर जंग मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालबा। तल अबीब में 1500 इसराइलियों की एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार।
अमेरिका ने ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी बीड़े मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार बीड़ों में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और यूएसएस ट्रिपोली शामिल। यूएसएस ट्रिपोली पर 3,500 से ज़ायद मैरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड फोल्ड अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजे थे। पेंटागन ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान में ज़मीनी कार्रवाई महदूद नौइयत की हो सकती है। ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल गिलगार नहीं, मुद्दत 2 माह हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज़्यादा ख़तरनाक मरहला शुरू होगा। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर हमले जारी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव पर क्लस्टर बमों की बरसात। इसराइल के सनती इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने खैफा में इसराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री, रडार सिस्टम और बिन गुरैन एयर बेस पर ईंधन ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को भी ड्रोन से निशाना बनाया। रडार सिस्टम की तबाही से इसराइल का दिफाई निज़ाम भी कमज़ोर। ईरानी हमलों से इसराइल के इलाके बैत शमेस में शदीद तबाही। क्लस्टर बम हमलों में 1 इसराइली के हलाक और 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। ईरान ने सूबा फारिस के जनूब में अमेरिकी F-16 तैयारे को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारा सऊदी हवाई अड्डे पर उतरने से पहले ही तबाह हो गया। ईरान का ताज़ा हमलों में अमेरिकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जमान मरकज़ी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है 500 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। एम्बुलेंसेज कई घंटों से हलाक और ज़ख्मी अमेरिकियों को मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप और अमेरिकी दहशतगर्दों के कमांडर्स को अंदाज़ा हो गया है कि खित्ता अमेरिकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में तीसरा बहरी बीड़ा तैनात करने का फैसला। अमेरिकी बहरी बीड़ा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वर्जीनिया से रवाना। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि बारहा कह चुके हैं ईरान हमलों में पहल नहीं करता। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। उधर ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के 1 बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और 1 सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इसराइली हमले की तस्दीक। तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतज़ार करो। ईरानी कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान जंग का दायरा फैलने लगा। यमनी हौसी भी जंग में कूद पड़े। यमनी हौसी बागियों ने ईरान की हिमायत में बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। यमन के हौसी फौजी तर्जमान यख्जा सारी का कहना है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ पहला फौजी हमला किया है। हमारे हमले मकासद के हसूल तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडे को बुनियाद फ्राहम की गई। ऑपरेशन ज़रबुल हक के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कमर टूट गई। 26 फरवरी को शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी में 65% कमी आई। ऑपरेशन से पहले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 240, जबकि ऑपरेशन के बाद से अब तक 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। तलाल चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले मास्टर दहशतगर्द निशाना बनाए गए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक हैं।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, कामों की, पत्तों की, पाकपतन, बूरेवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सबाबी, पिशावर, बाजोड़, मालाकंड समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। बन्नू में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। NDMA ने मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में साकिनाने शहर कायद के ज़ेर तमाम 31वां आलमी मुशायरा, मुल्की और गैर मुल्की शोरा की भरपूर शिरकत। अदबी महफिल को 4 चांद लग गए। गवर्नर सिंध ने अदब सकाफत के फ़रोग़ में ऐसे प्रोग्राम को नहायत अहम करार दिया। सैयद निहाल हाशमी का कहना है, मुशायरा शहर कायद की अदबी रिवायत का खूबसूरत अक्कास है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर बनाया गया। 8:30 बजते ही मुल्क भर में अहम इमारात की गैर ज़रूरी लाइट्स बंद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें, खुशहाली बड़े चैलेंजेस हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ी के बाद तवानाई बचत नागुज़ीर हो गई। हुकूमत अवाम पर बोझ कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हुक्म पर पंजाब भर में भी अर्तावर मनाया गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में भी तमाम लाइट्स 5 मिनट के लिए बंद। मरीम नवाज़ का कहना है, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फ्राहम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। न्यूज़ के दफातर में भी गैर ज़रूरी लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद।